अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबील हसन। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में परवेज़ इलाही की को हिरासत में लिए जाने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। जस्टिस सरदार तारिक महमूद की सरबराही में समाअत हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं जहांज़ेब अब्बासी, सीनियर सहाफ़ी एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हैं। इनसे चल के पूछते हैं कि क्या आज की कार्रवाई रही और जिस अंदाज़ में कार्रवाई रही, वैसे तो जजेस जो हैं, जिन जजेस ने सुना है वो सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से बड़ा एक मौक़िफ़ रखते हैं, और लेकिन आज परवेज़ इलाही के केस में हमने कोर्ट का जो रवैया है वही तब्दील देखा। जी जहांज़ेब अब्बासी, बताएं कि केस क्या था बेसिकली। बहुत शुक्रिया सभी। बुनियादी तौर के ऊपर साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया ने लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक अपील सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की थी, और उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चौधरी परवेज़ इलाही जो कि एजिड शख्स हैं, 76 या 77 ईयर्स उनकी एज है, और एक केस में उनकी बेल होती है, दूसरे केस में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर वहाँ से रिहाई होती है, MPO 3 के तहत गिरफ़्तारी हो जाती है, फिर एंटी करप्शन का कोई केस डाल दिया जाता है। तो ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। ये बुनियादी जो कोर्ट्स में इनके केसेस चल रहे थे वो मौक़िफ़ यही इख्तियार करते रहे हैं। अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जब इस केस के ऊपर समाअत की तो कुछ बहुत अहम ऑब्ज़र्वेशन कोर्ट की जानिब से भी दी गई। जो आपने बात की कि बुनियादी हकूक़ के हवाले से जजेस का व्यू जो है वो बहुत ही पहले अहम रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ का फ़र्क जो मुझे महसूस हुआ कि जो परवेज़ इलाही के वकील हैं वो भी लीगल बातें कम कर की आज उन्होंने, वो ज़्यादा जज्बाती बातें कर, जज्बाती नहीं, उनके हमेशा से हमने देखा कि वो आर्ग्यूमेंट्स में पॉलिटिकल टच ज़्यादा देते हैं। लीगल आर्ग्यूमेंट्स उनके कम होते हैं और सियासी बातें उनकी या जज्बाती बातें उनकी ज़्यादा होती हैं। तो उन्हीं जज्बाती या सियासी बातों के जवाब में फिर कुछ ऑब्जर्वेशन जिस तरह की से आई, जिससे फिर ये इस वक्त जो इम्प्रेशन बना हुआ है। अदरवाइज़ अगर वो लीगली ही इस केस को लेकर चलते तो कानूनी जवाब ही उनको कोर्ट की जानिब से सरदार दिया लतीफ़ जाता। खोसा जो है वो परवेज़ इलाही की अहलिया के वकील हैं, लेकिन आज पेश होने से पहले मेरे ख़्याल से उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में रजीम चेंज हो चुकी है। नहीं, मैं रिजीम चेंज तो खैर ये वर्ड, ये टर्म ही जो है किसी और के लिए यूज़ होती है। तो बहरहाल हम केस के ऊपर वापस आते हैं। केस का मैं आपको बताऊं कि जब केट प्रोसीडिंग शुरू हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा लतीफ़ खोसा साहब से कि आप हमें फैक्ट्स बताएं कि ये कब कब क्या क्या होता रहा। तो वो पूरी डिटेल उन्होंने बताना शुरू की और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि आप हमसे क्या रिलीफ चाहते हैं। तो इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने भी ये क्वेश्चन किया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी ये क्वेश्चन किया। तो इसके ऊपर फिर लतीफ़ खोसा ने ये जवाब दिया कि हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अहाताए अदालत में इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी को गैर आइनी करार दिया था, उसी प्रेसिडेंट को सामने रखते हुए हमें रिलीफ़ दिया जाए। तो इसके ऊपर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने ये कहा कि अच्छा, आप वो रिवर्सिंग द क्लॉक वाली वो घड़ी जिस केस में पीछे की गई थी आप उसकी बात कर रहे हैं, वो ताना इमरान खान की। तो फिर उसके बाद नहीं, वो बता रहे थे कि ये आप उस की बात कर रहे हैं जो क्लॉक तो रिवर्स हुई तो ना। वो टॉन्ट ही था नहीं, ना, टॉन्ट उमर नहीं अता बंदियाल भाई, वो के लिए। टॉन्ट कैसे है, वो जजमेंट तो यही है ना बंदियाल साहब का। उन्होंने क्लॉक रिवर्स की, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी कि हम इस वक्त को वापस उसी स्टेज पे लेके आते हैं जहाँ पे इमरान खान बेल के लिए आए थे। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अच्छा वो वाला केस है जिसमें बंदियाल साहब ने कहा था गुड टू सी यू, उन्होंने ये बात तो नहीं कही ना। ठीक है, तो फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि वो जो आप घड़ी पीछे करने वाली पीछे की गई थी, तो अब घड़ी जो है वो दुरुस्त है, अब घड़ी पीछे जो है वो नहीं होगी, यानी सही। फिर एक मौका के ऊपर एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब से एक मुकालमे में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि आपने लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की सी हैबियस की कि भाई मेरा क्लाइंट मुझे मिल नहीं रहा, बाजियाब करवाया जाए। आपसे भेजा जी जी, हाँ, आपसे भेजा कि कहाँ पे है, हमें कोई इल्म ही नहीं है। तो वो तो अब डिक्लेयर हो चुका है कि फ़लाँ FIR में नॉमिनेटेड थे और इसलिए उनको गिरफ़्तार किया गया। परवेज़ इलाही जो इस वक्त उनकी गिरफ़्तारी हुई है वो उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद ख़ान भट्टी की जो गलत अपॉइंटमेंट है उस मामले के ऊपर जो है वो उनकी अरेस्ट हुई है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपका केस तो डिस्पोज ऑफ हो चुका है, एक तरह से इनफ्रक्चस हो चुका है, इसमें कोई अलाइव क्वेश्चन नहीं है। तो इस पे
एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी ठीक है जी, अगर हमारा केस डिस्पोज ऑफ हो गया है तो आप निपटा दें, हम समझेंगे कि पाकिस्तान का यही मुकद्दर है। अब ये भी एक तरह से पॉलिटिकल बात की उन्होंने। तो इस पे फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने उनको कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो महज चंद लोगों के हाथों से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर एक मौका के ऊपर जब बात की जैसे सरदार तारिक मसूद ने कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, लतीफ़ खोसा ने जब ये कहा कि फ़ंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो इस पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि ये फ़ंडामेंटल राइट्स की वायलेशन तो 70 साल से हो रही है, तो अब आप ताख़ीर नहीं हो गई आपको, अब आप ताख़ीर से ये बात नहीं कह रहे। तो एक मौका के ऊपर एडवोकेट सरदार अब्दुल राज़िक भी पेश हुए, ये दोनों क्लाइंट थे बेसिकली। अब ये नहीं पता कि वकालतनामा शायद मेरे ख्याल में लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से ही था। तो सरदार अब्दुल राज़िक साहब ने कहा जी कि देखें जी वो शेख रशीद को भी उठा लिया गया, पता ही नहीं कहाँ पे है। तो जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि वो केस तो हमारे सामने इस वक्त नहीं है, हम तो इस वक्त परवेज़ इलाही का जो केस है वही सुन रहे हैं। कोर्ट ने 2 सवाल पूछे हैं लतीफ़ खोसा से और ये कहा है कि नेक्स्ट हेयरिंग के ऊपर आप इनका जवाब दें। एक सवाल ये है कि जिस तरह का ब्लैंकेट जो है वो रिलीफ दिया गया लाहौर हाई कोर्ट ने, क्या वो लॉ में इसकी कोई गुंजाइश है? क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से सॉरी अगर ये केस इन्फ्रक्चस हो चुका है तो क्या हम इसको सुन सकते हैं? वो केस इसलिए इन्फ्रक्चस होने की बात कर रहे हैं ना क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने लास्ट टाइम उनको गिरफ़्तार किया है। तो इस्लामाबाद पुलिस की गिरफ़्तारी जो है लाहौर हाई कोर्ट कैसे सुन सकती है, तो वो इस बिना पे किया। लेकिन दूसरा बड़ा अहम सवाल है कि आप ब्लैंकेट ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? आप तो ये लाइसेंस टू क्राइम दे रहे हैं, जिससे सरदार लाइसेंस टू कमिट अ क्राइम, ये एक उन्होंने टर्म यूज़ की। वो इस तरह से हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये कहा था कि किसी भी मुकदमे में वो एफआईआर जो अभी दर्ज ही नहीं हुई उसमें भी किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। तो इस के ऊपर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने ये कहा कि ये ब्लैंकेट बेल किस तरह से अदालतें दे सकती हैं, ये हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं वो क्या कर रही हैं। तो ये वो बुनियादी सवाल था। यानी अदालत ये कह दे कि किसी केस में आपने गिरफ्तार नहीं करना, मुल्जिम बाहर निकल के कत्ल कर दे तो क्या उसको गिरफ्तार? तो ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन तो है। अच्छा, आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट है, आपके पास क्या मालूमात है इसकी? देखिए, ये डेवलपमेंट बहुत अहम है। हम जानते हैं कि जुडिशरी के अंदर डिवीज़न जो है वो बहुत अरसे से रही आला अदलिया में जज साहिबान की तैनातियों के मामले पे। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस पे डिवाइड रहे, बल्कि जो वकला बरादरी है वो भी इस पे डिवाइड रही। सीनियरिटी प्रिंसिपल को बुनियाद बना के। सीनियरिटी प्रिंसिपल एक के मोस्ट सीनियर जज को ही सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। हमेशा से 2 ग्रुप्स रहे जुडिशरी के अंदर, एक के जूनियर जज भी आप ला सकते हैं, एक इंतहाई मोस्ट सीनियर जजेस को ही सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होना चाहिए। इस मामले पे पाकिस्तान बार कौंसिल भी बारहा ये कहती रही कि रूल्स फ्रेम होने चाहिए। अच्छा, इसी हवाले से एक बहुत अहम फ़ैसला आपने देखा है हाल ही में, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो डाइसेंट है बिल्कुल वो आया है, और उस डाइसेंट में जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जी वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस वाला इशू था। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये उस फैसले में लिखा है कि जो नाम नॉमिनेशन का जो इख्तियार है वो फ़र्द वाहिद के पास, यानी चेयरमैन जुडिशल कमीशन यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भी इख्तियार नहीं होना चाहिए, इसको भी रेगुलेट होना चाहिए। फिर क्या एक वकील भी जज बन सकता है? सीनियरिटी प्रिंसिपल का क्या होगा? तो ये तमाम वो तनाज़ात थे जिसका अब हिस्ट्री में पहली मरतबा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब अब इसको डिसाइड करने जा रहे हैं। और वो डिसाइड कैसे करेंगे, वो इस हवाले से हमारे ज़राए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि 28 मेंबरान पूरे मुल्क के जुडिशल कमीशन के जितने भी मेंबरान हैं उन सब को ख़तूत लिख दिए गए हैं और उनसे तजावीज़ मांगी गई हैं कि आप अपनी तजावीज़ दें। तमाम तजावीज़ आने के बाद फिर उसके बाद एक इस हवाले से जो है वो रूल्स बनेंगे, और फिर उन रूल्स के बाद जो अपॉइंटमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस
कि अपॉइंटमेंट का मामला है वो हल होगा फिर उसके बाद। सही, तकरीबन 25 खतूत रखे हैं। बहुत शुक्रिया। 28 खतूत, बहुत शुक्रिया जहांगीर अब्बासी। तो नाजरीन, ये थी आज सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट परवेज़ इलाही के केस की। जहाँ तक बात है तो आज की जो हेयरिंग हुई है उससे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अदलिया का क्या रवैया होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया होने जा रहा है। फ़िल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।